छत्रपती शिवाय हंबीरराव मोहिते 1630 से 1687 मराठा साम्राज्य के अटूट सेनानायक। प्रस्तावना, काल निर्धारण। सन 1630 से 1687 के बीच भारत के इतिहास के सबसे अशांत काल में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं और जिसकी तलवार कभी असफल नहीं हुई। उस योद्धा का नाम था हंबीरराव मोहिते, मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और अडिग सरसेनापति, सेनापति इन चीफ। प्रारंभिक जीवन और पहचान। हंबीरराव मोहिते का जन्म सन 1630 में हुआ। उनका मूल नाम हंसाजी मोहिते था और उनका जन्म दक्कन क्षेत्र के सम्मानित मोहिते वंश में हुआ। बाल्यकाल से ही हंसाजी में असाधारण साहस, कठोर अनुशासन और स्वराज्य के प्रति अडिग कर्तव्य बोध दिखाई देता था। हंबीरराव की उपाधि 1674। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंसाजी के अद्वितीय शौर्य और सैन्य प्रतिभा को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इसी अवसर पर शिवाजी महाराज ने उन्हें हंबीरराव की उपाधि प्रदान की, अर्थात शूरों में शूर। उसी क्षण से हंसाजी मोहिते इतिहास में हंबीरराव मोहिते के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिवाजी महाराज से संबंध बिना पक्षपात। हंबीरराव मोहिते की बहन सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी थी। इस प्रकार हंबीरराव मोहिते शिवाजी महाराज के साले थे। किंतु हंबीरराव ने इस पारिवारिक संबंध का कभी भी निजी सत्ता या लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपना और स्वराज्य के प्रति अडिग निष्ठा से अर्जित किया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य आंतरिक षड्यंत्रों और राजनीतिक अस्थिरता से घिर गया। कुछ मंत्रियों ने संभाजी महाराज को सिंहासन पर बैठने से रोकने का प्रयास किया। इस अत्यंत निर्णायक क्षण में हंबीरराव मोहिते अडिग होकर खड़े रहे। उन्होंने षड्यंत्र को कुचल दिया, न्यायोचित उत्तराधिकार की रक्षा की और संभाजी महाराज के राज्याभिषेक को पूर्ण सैन्य और नैतिक समर्थन दिया। इस एक निर्णय ने मराठा इतिहास की दिशा बदल दी। मुगलों के विरुद्ध सैन्य अभियान। सरसेनापति के रूप में हंबीरराव मोहिते ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अनेक युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया। वे अनुशासित नेतृत्व, निर्भीक साहस और निर्णायक युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख युद्ध तिथियों के साथ। सन 1681 में बुरहानपुर अभियान में हंबीरराव मोहिते ने निर्णायक भूमिका निभाई और मुगल सत्ता को गहरा आघात पहुंचाया। सन 1683 में कल्याण भिवंडी क्षेत्र में उन्होंने मराठा सेना को विजय दिलाई, जिससे पश्चिम भारत में मुगल नियंत्रण और भी कमजोर हो गया। वाई का युद्ध सन 1687। वीर मरण। हंबीरराव मोहिते के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण सन 1687 में वाई के युद्ध में आया। युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हंबीरराव ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल सेनाओं पर विजय प्राप्त की, किंतु युद्ध जीत लेने के बाद हंबीरराव मोहिते एक तोप के गोले से आहत हुए। सन 1687 में स्वराज्य की विजय सुनिश्चित करने के पश्चात उन्होंने वीर मरण प्राप्त किया। परंपरा और उत्तराधिकार। हंबीरराव मोहिते पराजय में नहीं गिरे, वे विजय के बाद गिरे। उनकी परंपरा उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उनकी पुत्री तालाबाई ने आगे चलकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और मराठा प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक बनकर उभरी। निष्कर्ष, पर अटूट। हंबीरराव मोहिते मराठा इतिहास के सबसे शक्तिशाली किंतु अक्सर भुला दिए गए योद्धाओं में से एक हैं। वे राजा नहीं थे, वे सम्राट नहीं थे,
किंतु हम्बीर राव मोहिते जैसे योद्धाओं के बिना स्वराज्य जैसे साम्राज्य कभी जीवित नहीं रह सकते थे। जब तक साहस, निष्ठा और त्याग को याद किया जाता रहेगा, हम्बीर राव मोहिते का नाम इतिहास से कभी नहीं मिट सकता। As long as courage, loyalty and sacrifice are remembered, the name Hambira Mohite will never fade from history.